जो सनातन पर उंगली उठाएगा पिछवाड़े तोड़ दिया जाएगा, अच्छी तरह से मरम्मत कर दिया जाएगा। अगर कांग्रेस के टाइम पे इनको पोलियो की दवाई नहीं मिलती ना, आज ये लंगड़े लूले होते हैं। लालू प्रसाद यादव को एक बात कहूंगा, कुछ समय बच गए हैं आपके, कहना नहीं चाहिए। आपकी अस्थियां भी वही गंगा में बहाया जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे बहाने के लिए? कुरान में कभी नहीं लिखा कि लड़ाई करो, ना हमारे सनातन धर्म में लिखा कि भाई लड़ाई करो। आपस में लड़ना किसी को नहीं है। सच बात मैं बताऊं तो सब नेताओं की भड़ुआ करती है साफ। जो चारा खा गए भैंसों का, जानवरों का, बगैर जुबान के जानवरों का चारा खा गए, वो आज कुंभ पे बात करते हैं। लालू नहीं, अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी पार्टियां सब फट्टे लगा देंगे हिंदुस्तान के सनातन के लोग, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। राम पे सवाल उठाया, उसका राम नाम सत्य होना अब की बिहार में तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। जल्दी बिहार में चुनाव है और अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए हुए हैं। हाल ही में लालू यादव जी ने कुंभ को लेके एक टिप्पणी करी। उनका क्या है कि क्या होता है ये कुंभ, फालतू की चीज़ है। और इसी के ऊपर जब प्रधानमंत्री बिहार गए तो उन्होंने बोला ये जो जंगल राज है, ये जो जंगल राज वाले लोग हैं, ये इनको राम मंदिर से तो चिढ़ती ही, लेकिन अब इनको महाकुंभ से भी इन लोगों को किलसन होने लगी है। और ये लोग जो हैं ये हमारी आस्था का, हमारी धरोहर से नफरत करते हैं। तो अब यहाँ की जनता क्या सोचती है? बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इस तरीके से बयानबाजी देना, इसको जनता कितना मतलब किस हद तक सही समझती है? जी बताएं। लालू यादव सनातन पर क्या बात करेंगे? जो उन्होंने बिहार को एक जंगल राज में परिवर्तित कर दिया था। 1992 के अंदर जब आडवाणी जी का रथ यात्रा गया था तो रोकने वाला कौन था? लालू यादव था। सनातन का अपमान करने वाला लालू यादव आज जो क्या कहते हैं, इसमें नवरात्रि के अंदर खुद मीट खाए, मछली खाए, वो सनातन पर उंगली उठा रहा है। उसका कारण है कि आज जब देश की सनातन जागा है, एक प्लेटफॉर्म पर आया है कि जितने विपक्षी है इनके पैजामे में छेद होने लगा है। कि ये हो क्या रहा है? अब हमारी राजनीति चलेगी कहाँ? जहाँ की 70 साल से एक मुष्ट एक समुदाय के वोट को लेकर के और दूसरे समुदाय के जो 80% लोग था, 90% लोग था, उसकी अनदेखी करते रहे। आज जब सारा सनातन एक हुआ कि जितने विपक्षी पार्टियां हैं सबको ये दिख गया कि अब हमारा पेंट में पैजामा में अब छेद हो गया, ये खबर टिकने वाले नहीं है। और ये लालू यादव, उनको तो आपको पता है, जो 11 तारीख को सम्मन गया है, जो ज़मीन के बदले में जो आप नौकरी के बदले में जो ज़मीन लिए थे, अब पहले कोर्ट में पेश हो। ये जितने चारा चोर, चारा लूटने वाले, जो आज जानवर बोल नहीं सकता उसकी खाने वाले, ये सनातन पर उंगली उठाएगा। इनकी तो नैतिक की पतन हो गया है। आज परिणाम भोग रहे हैं कि जिस समय भजन करने का है वो जेल के और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वो लालू यादव को दिख रहा है कि अब बिहार में भी कुछ आने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बिहार की जो आने वाला राजनीति है, जो इलेक्शन है, उसको देखते हुए ये बयान दिया था। और ये बयान बहुत भारी पड़ेगा और आने वाला समय में लालू नहीं, अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी पार्टियां सब फट्टे लगा देंगे हिंदुस्तान के सनातन के लोग, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। लेकिन ये तो खबर भी आई थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। इन लोग कभी नहीं लगाए, नहीं कभी लगाएंगे। इन लोग सिर्फ जो है ना अपने चर्चे में आने के लिए खाली है, पर इन लोग कभी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे राहुल गांधी डुबकी? वो तो जनेऊ पहनते हैं। इनके दादा ने लगाया, सारे धर्म के इनके दादा ने लगाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो कहाँ से लगाए? क्योंकि जीवन भर कांग्रेस ने तुष्टीकरण करा। 70% राजनीतिक उन्होंने ही किया है, तुष्टीकरण का, समाजवाद का, परिवारवाद का। अगर कांग्रेस के टाइम पे इनको पोलियो की दवाई नहीं मिलती ना, आज ये लंगड़े लूले होते हैं। अगर कांग्रेस के टाइम पे इनके टीके नहीं लगे होते ना, आज ये चरपाइयों पे पड़े हुए होते हैं। आज क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि 55 साल अकेले अगर ये कह रहा है नसबंदी हो गई, तो फिर ये कहाँ से पैदा हो गए? मुझे तो ये समझा दो। ये अपने को देखे पहले 55 साल कांग्रेस अकेले इनको खिलाया पिलाया सब कुछ है, इसलिए तो कांग्रेस कर रहे हैं। कौन कांग्रेस? आज अगर तो कह रहा हूँ, आज अगर मोदी के राज में इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो मोदी खराब लग रहा है। फालतू है नहीं, किसने कहा? लालू यादव ने ये कहा है कि कुंभ फालतू है, कुंभ फालतू है। जो चारा खा गए भैंसों का, जानवरों का, बगैर जुबान के जानवरों का चारा खा गए, वो आज कुंभ पे बात करते हैं।
ये तो बुरी बात है ना। लालू यादव को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने बड़े नेता होने के बाद, रेलवे मंत्री होने के बाद वो ऐसी अनाप शनाप बात करे, ये सरासर गलत बात है। परिणाम तो भुगत रहे हैं ना। जो उम्र चाहिए भगवान का भजन करने का, वो कोर्ट के और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ये सनातन की तरफ भजन तो तुम्हें भी चाहिए। भजन हमें चाहिए। इतनी उम्र में तो भजन कर रहे हैं भजन। हम नहा के भी आए हैं कुंभ। तुम हमसे कौन प्रश्न पूछने वाले हो? जो अगर तुम हमारी चीज को नहीं मानते हो तो हमसे प्रश्न मत पूछो। हम गए हैं, कुंभ नहा के आए, वहाँ की व्यवस्था देखें, वहाँ की सौंदर्यीकरण देखें, वहाँ की सारी व्यवस्था देखें। और सारा देश नहीं, विश्व नाज कर रहा है योगी पर में, मोदी पर में। जो ऐसा भव्य सनातन का कुंभ कभी आज तक हमने देखे नहीं। योगी जी का डंका तो बज रहा। वाह वाह, ये पूरे विश्व का पहला रिकॉर्ड होगा जहाँ पे 60 करोड़ लोग डुबकी लगाए हैं। मतलब 70 करोड़ लगाएंगे। कोई इतिहास में बताओ जो एक बार इतना इकट्ठा भीड़ हुआ हो? कोई इतिहास में है आपको? 70 साल पहले के भी लोग यहाँ पे होंगे। बताओ जो पहली बार जो वहाँ पे वो लकड़ी बेचने वाले 40,000 रुपए रोज कमा रहा था बेचारा। 70 साल के भी लोग यहाँ पे होंगे, 50 साल के भी लोग होंगे। लेकिन कोई बता दे जो इतना भीड़ इकट्ठा हुआ हो सनातन के नाम पे, कोई हुआ है? क्या कहेंगे? पहली भीड़ बताओ। मगर बड़े उसका व्यवस्था उसका होगा तभी ना, सुशासन होगा तभी ना। अरे मेरा भाई 10 का जुगाड़ था, 20 मंगा लिए। इतने भाई पहले मंगाए नहीं, पहले वो वीरेंद्र शास्त्री क्या कहा, नहीं नहाओगे तो देश दूर हो जाओगे। क्यों का मुकाबला करोगे तुम? वो कैंसर हॉस्पिटल खोला, तुमने क्या करे जीवन के लिए? तुमने क्या रखा किसी के लिए करे? आज वो कैंसर हॉस्पिटल, मगर जिसका घर का पहले बात करते हुआ करके घर का मुखिया, अरे जिसका घर का जिसने जीवन, अरे राजीव गांधी ने मुखिया घर का मुखिया मरा। इसका दुख हमें भी है, ऐसी बात नहीं है। आप एक शादी पार्टी करो ना, हट जाते हैं व्यवस्था करने में। फूफा रोज ये जितने सवाल उठा रहे हैं ना, वो देश को स्थिर करने के लिए अब चलने वाला नहीं है। देश में जाग गया सब। ये करना तो कुछ नहीं, कहावत नहीं है, चलने ना आए तो आंगन टेढ़। विपक्ष विरोध करता है क्या सनातन का? हाँ, पूरी राहुल गांधी इसको पूरी सनातन का विरोध करता है। उसका कई ऐसी प्रमुख है जिनको सही से जनेऊ नहीं पहनने आए, वो हमारे सनातन के बारे में क्या बोलेगा जी? विपक्ष क्या बात करेगा? लालू यादव जो बोल रहे हैं महाकुंभ फालतू है, महाकुंभ कुछ नहीं होता है, उसमें क्या बोलेंगे? लालू यादव ने बोला। राहु और राहुल गांधी हमेशा सनातन का विरोध करते हैं। हम लालू यादव की बात कर रहे हैं जो उन्होंने टिप्पणी करी है महाकुंभ में, वो भी विरोध करते हैं हमेशा। और उधर उनका बच्चे जाएंगे मुंडन करवा लेंगे और फिर मंदिर जाएंगे, वो विरोध करेंगे इधर। और दूसरी तरफ उसको देखो कि मंदिर वही जाएंगे अपने पोती को लेके, बच्चे को लेके। वो कौन सा विरोध हुआ? आज अखिलेश यादव प्रश्न खड़ा करते हैं और पीछे से चुपके से जाके नहाए। क्यों भाई? एक सवाल ये उठता है कि क्या इतना आसान हो गया है सनातन धर्म पे उंगली उठाना, त्योहारों पे उंगली उठाना? अब जाग गया सनातनी। जो सनातन पर उंगली उठाएगा पिछवाड़े तोड़ दिया जाएगा, अच्छी तरह से मरम्मत कर दिया जाएगा। अब देश की वो सनातनी नहीं है जो सनातन का अपमान करोगे। 60 करोड़ को हल्के मत लो। 1 अरब वहाँ आसान करेगा, खाली इंतजार करो उस दिन का। इंतजार करो आप उस दिन का। रिकॉर्ड करेंगे, विश्व रिकॉर्ड ये होगा, विश्व रिकॉर्ड। होली पे भी सवाल उठ रहे हैं कि छपरियों का त्योहार है। जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो फरहा खान लो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रश्न खड़ा करते हैं। इन सबको दिख गया कि अब मेरा पैजामा फटने वाला है, फट चुका है। होली मनाएंगे? क्यों नहीं? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उत्तराखंड बोलती है छपरियों का त्योहार है होली। वो क्या जाने सनातन धर्म के बारे में है? कुछ जानती सनातन धर्म के बारे में? हर बार हिंदू धर्म को टारगेट बनाया जाता है। राहुल गांधी जी की एक बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत देर से मैं सुन रहा था कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। मतलब हिंदू हिंसक है अगर वो हिंदू नहीं है? हमारे गांव में राहुल गांधी गए थे, है ना, गांव पे लगना, जब सिकंदर राव में जो हुआ था मामला, सिकंदर राव हत्याकांड जो हुआ था, वहाँ पे जो हादसा हुआ था, तो मैं नहीं गया देखने। क्यों जाऊँ? पूरी पब्लिक गई भागी भागी। और यहाँ तक हमारे गांव के 80% मुसलमान गए थे वहाँ देखने। ये आप युवा हैं, पढ़ाई करते होंगे आप, तो ये इतना आसान हो गया कि हिंदू धर्म पे उंगली उठाना। कोई नेता बोल रहा है लालू यादव जाके कि कुंभ क्या होता है फालतू है। इतने बड़े डायरेक्टर हैं वो, फिल्म की इतनी बढ़िया फिल्म्स बनाती है, बोलती हैं होली क्या है, होली छपरियों का त्योहार है। तो सारे धर्मों में से क्या एक हिंदू धर्म में कितना आसान हर किसी के लिए हो जाता है कि कुछ भी बोल देता है? इनको जब से लग रहा था कि हिंदू धर्म अभी हिंदू जागे नहीं है, हिंदुओं को दबाओ और दबाओ, लेकिन अब ये भूल जाए। अब महाकुंभ 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। मैं भी आज रात को ही निकल रहा हूँ, महाकुंभ जा रहा हूँ। आखिरी दिन रहेगा, नहीं जा पाया किसी कारण से। आज पेपर था, दे के आया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं। जो ये चूक हुई
गैस सिलेंडर लीक हो गया, आगजनी हो गई, भीड़ की वजह से इतनी भगदड़ मच गई, वो आप प्रशासन की किसकी गलती मानते हैं? कमी कहाँ रह गई? गलती हम बताएं, अब इतनी भीड़ है, व्यवस्था वहाँ एक साथ, अब एक बात बताइए, यहाँ इतनी व्यवस्था है, 4 पुलिस वाले हैं, अब यहाँ एक साथ 2-3 हज़ार लोग आ जाएं तो 4 पुलिस वाले नहीं संभाल पाएंगे। होता है, इतना बड़ा वो है, कहीं कहीं भूल हो जाती है, तो मतलब उसी मुद्दे को बनाएंगे। अच्छा ये देख रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा गैस सिलेंडर लीक हो गया, ये नहीं देखी 60 करोड़ की व्यवस्था बनाई उसने। 60 करोड़ की व्यवस्था बनाना आम बात नहीं है, ये क्या जाने सनातन धर्म पे उंगलियों उठा देते हैं। क्या कहना है महाकुंभ पे लेके कि लालू यादव ऐसे बयान दे रहे हैं कि फालतू चीज है महाकुंभ? क्या होता है महाकुंभ? भाई देखो, मेरे रास्ते अलग है, मेरा धर्म अलग है, मैं दूसरे के धर्म कमेंट क्यों करूं, उल्टा सीधा क्यों बोलूं? हमारा मकसद नहीं होता कि किसी के ऊपर उंगली उठाए। हम जो कुछ अगर हमारे में, अगर हमें कोई बुराई, देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये जंगल राज वाले हमारी धरोहर और हमारी आस्था से नफरत करते हैं, राम मंदिर से तो चिढ़ती ही, लेकिन अब इनको ये किलसने लगे हैं महाकुंभ से भी। बिहार की जनता दिखा देगी चुनाव आने वाला है। सबसे ज्यादा अगर कुंभ में डुबकी लगाया ना तो सबसे ज्यादा बिहार का ही लोग लगाया। अभी आंकड़ा देखो, प्रथम नंबर पे बिहार बताए चुनाव में क्या असर पड़ेगा? जनता क्या करेगी? मैं वही कह रहा हूँ, जिस प्रकार अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह जी ने, मुलायम यादव जी ने राम मंदिर के ऊपर 22 वकील या 25 वकीलों को खड़ा कर दिया था और सपोर्ट में ये लालू प्रसाद यादव खड़े हुए थे। ये क्या जाने सनातनियों के बारे में, इन्होंने ना भागवत गीता पढ़ा है, ना पुराण पढ़ा है, ना मनुस्मृति पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है इन लोगों ने, और आए थे ज्ञान मिलने के लिए। वो 9th फेल तेजस्वी यादव, और उसका वो ज्ञान देगा आगे हमारे सनातन धर्म में। मैं वही कह रहा पत्रकार महादेव, जिस प्रकार केजरीवाल जी ने दिल्ली में बयानबाजी करा था, गोपाल राय ने, क्या दीपावली नहीं मनाना चाहिए, वायु प्रदूषण खराब होता है, होली नहीं मनाना चाहिए, पानी की बर्बादी होती है। उसी प्रकार आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को फेंका उखाड़ के, महाराष्ट्र में अखाड़ी वालों को फेंका, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फेंका उखाड़ के, और आने वाले विधानसभा में बिहार के जो चुनाव है, लालू प्रसाद यादव का जो है ना जिस प्रकार पतंग होने वाला है, आप देखिएगा पत्रकार महादेव। ये हाईलाइट होने चक्कर में जो है ना, ये किसी अन्य धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। जो राम पे सवाल उठाया उसका राम नाम सत्य होना अब की बिहार में तय है, एकदम लिख लिया करो। जो राम पे सवाल उठाया है उसका राम नाम सत्य होना है बिहार में। यूपी में अखिलेश हुआ, दिल्ली में केजरीवाल हुआ, मोदी जैसे वैसे बोलते थे, मोदी कभी नहीं बनेगा यहाँ जीतेगा। मैं तो एक बात देख लिया ना, जो राम पे सवाल उठाएगा राम नाम सत्य होना उसका तय है। मैं तो एक बात कहूँगा, क्या नाम, लालू प्रसाद यादव को एक बात कहूँगा, कुछ समय बच गए हैं आपके, कहना नहीं चाहिए, आपकी अस्थियां भी वही गंगा में बहाया जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे बहाने के लिए? आप तो बोल के चले जाते हो कैमरे पे आके, आपके चक्कर में पता नहीं कई लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, और आपने क्या क्या कुकर्म नहीं किया बिहार में। कितने लोगों को आपने अत्याचार नहीं करा आपकी जंगल राज में, कितने लोगों को बढ़वाया आप जंगल राज में। मैं वही कह रहा हूँ, कर्म ही सत्य है, और इनको जो है ना आने वाले विधानसभा कर्म ही इनको ले डूबेगी। ऐसा है कि मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, आज बिल्कुल नया युवा हूँ। मैं एक बात ही बोलना चाहूँगा कि ना हिंदू धर्म खराब है, मैं किसी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगा। जो बात है, अगर कुरान, मुसलमान भाई जो हैं, जो अगर कुरान अच्छे से पढ़ लेना, तो कुरान में कभी नहीं लिखा कि भाई हिंसा करो, कुरान में कभी नहीं लिखा कि लड़ाई करो, ना हमारे सनातन धर्म में लिखा कि भाई लड़ाई करो। आपस में लड़ना किसी को नहीं है। सच बात मैं बताऊं तो सब नेताओं की भड़ुआ करती है, साफ सीधी बात है। नेताओं की वजह से ही होता है, सब की सब जो है ना, ये सब वोट बैंकिंग की राजनीति के मैडम, ये वोट बैंकिंग के कारण हर एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में लड़ाना चाहता है। ये राहुल गांधी क्या है, हम मुस्लिमों को इस पे ये इन लोगों को क्या सब्सिडी मिलता था, ये किसने दिया है? ये राहुल गांधी के ही खानदान, उनको पिताजी ने ही देखा है। आज उनको मोदी जी बंद किए, ये नहीं कि उनको देखे नहीं कि इन लोगों को शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये वो नहीं देखे हैं, उनको सब्सिडी बंद कर दी। इन पे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इन लोग जितना भी है सिर्फ आपस में प्रेम भाव को तोड़ के इन लोग वोट बैंकिंग, हम मुसलमान के प्रति बोलेंगे हमारा वोट आएगा, हम सनातन के प्रति बोलेंगे। लेकिन एक मोदी जी है, कैसे प्रधानमंत्री है, वो दरगाह में भी जाकर उनको
कौन कौन सारे मदीना मक्का मदीना, हाँ, वो सारे मौलवियों साहब के सामने भी बैठ के उनको देखते हैं, कभी कभी बातचीत करते हैं। उनको तो ये नहीं लगता है कि यहाँ धर्म के खिलाफ हमें बोलते हुए लगता है। वो सब धर्मों को, सिख ईसाई जितना भी हो, सब जगह हो जाते हैं और सब जगह इन्हीं का इनकी संदेश है, एक ही संदेश। बिहार चुनाव में असर पड़ेगा अब जो ये हुआ है? बिहार चुनाव में ऐसी असर पड़ेगा जैसे यहाँ दिल्ली में पड़ा। उखाड़ फेंकेंगे बिहार में। चलिए, हम बिहारी हैं, टार्जन बिहारी, उसको उखाड़ फेंकेंगे लालू यादव को। हाँ, टार्जन बिहारी, जंगल राज को हटा देंगे। जंगल राज तो हमारे यहाँ है ही नहीं। वो जो था ना, जो हम 6 बजे निकलते नहीं थे मैडम, पूछो हम लोग से। हमारे घर भर भर के जो ना, उनको वो जो बाहर में उनको हम लोग अपने तरफ से उसको उग्रवादी बोलते हैं। पहले गांव में आते थे, अभी एक भी देखो बच्चे डर से लाल सलाम करना पड़ता था उन लोग। हमारे घर खाना 4 को आते थे, बना दो 4 जन का खाना। ये हम लोग देखे अपनी, ये अपने उम्र में उन लोग को देखे उग्रवादी बनते हुए, अपने उम्र में। ये बिहार को पाला था, घर घर में था। 2 जन का रोटी बना दो, तुम खाना बना दो, ये देखें बिहार में। 6 बजे के बाद महिला बाहर नहीं होते थे घर से। शौचालय की देन आया आज। अभी गाँव में जाकर देखो ना विकास, कचरे के लिए भी सूखा डब्बा, गीला डब्बा। अभी बिहार की हम बात करें, अभी गाँव की तत्काल में रोड, हर गांव में गली गली PCC अभी है, नली की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। ये बिहार लाए नीतीश कुमार, NDA की सरकार। लेकिन अब के बिहार में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इतना प्रभाव पड़ेगा कि लालू अब की जो है ना, वो लाल नहीं हो पाएंगे, वो कुछ और लाल बबूला हो जाएंगे। देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।